अच्छा साहब, एहतजाज भी आप लोग कर रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं, काला कानून भी कह रहे हैं। क्या मरियम नवाज साहिबा को किसी ने याद दिलाने की कोशिश की कि आप तो मीडिया रेगुलेशंस, आप तो कहती थी कि मैं तो किसी मीडिया रेगुलेशंस को नहीं मानती हूँ। ये जो पीटीआई के दौर में कानून लाए जा रहे थे तो आप तो कहती थी कि ये ऐसे कानून जराइम को छुपाने के लिए लाए जाते हैं। मरियम नवाज साहिबा को माजी का अपना कोई दिया गया बयान, कोई वादा याद नहीं है? शुक्रिया शाजिया, बहुत शुक्रिया आपका कि ये बड़ा साहसिक मामला है जिस पे आपने लिया। बात यह है कि मरियम नवाज साहबा ने 17 नवंबर 2021 को जो PFU जे के, जब मैं भी वहाँ मौजूद था, मैं सदर था, तो मैं भी वहाँ मौजूद था, जो उन्होंने कहा तो वो 2 दिन पहले तमाम TV स्क्रीनों पे वो क्लिप चले और उन्होंने बहुत ज़ाहिर है जो भी आपने कहा कि वो कहती है मैं किसी मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को नहीं मानती, ये जब मरियम आएगी, जब नवाज शरीफ आएगा तो सारे काले कानून जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो ये एक्चुअली मसला ये है कि ये जब हुकूमतों में आते हैं तो इनका रवैया और होता है। ये सिर्फ बातें हैं ऑपोजिशन बेंचेस की। आज तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत है तो वो क्या 2022 में नहीं ले गई थी सेकंड का कानून, वो उन्होंने पीका नहीं लगाया था, अब उन्होंने ये PDA नहीं बनाया था। तो मसला ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो काला कानून ये लेके आ रहे हैं, हमने फेक न्यूज़ की हमेशा मुखालफत की है। हम ये नहीं कहते कि बादल बिदर आज़ादी है इस मुल्क में, और कोई भी जो चाहे किसी को वो बहुत बदतमीजी करे, सोशल मीडिया पे बात करे, किसी की खुदा न खास्ता कोई ऐसी तस्वीर लगा दे और उस पर कमेंट्स करे, कतन ये हमारा हम इसके ना इसके हक में है, ना ऐसी कोई डिमांड है। हम ये कहते हैं कि अभी आपने सारी चीज़ें पढ़ दी हैं, उसका मेन जो इस बिल का जो एक निचोड़ है वो आपने पढ़ दिया। एक्चुअली इनके हाथ में सारा कुछ है, इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाने हैं, इन्होंने सजाएं देनी है। मुझे 30 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक सजा। अगर ये कहते हैं कि सिविल कानून है, इसमें हम पकड़ेंगे नहीं। जब सिविल कानून होगा, मेरे से हद तक हो गई, 30 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, 6 माह में फैसला करना है। इन्होंने मुझे कहना कि 30 लाख दे, अगर मैं 30 लाख जमा कराऊंगा ट्रिब्यूनल में, मुझे फिर अपील का हक है, नहीं तो नहीं है। अगर आप ये जरा हमें समझाएं, तो किसी पर तनकीद करना इसको भी हद तक समझा जाएगा, हकायक सामने लाना इसको भी हद तक समझा जाएगा। ये हद तक किस चीज का नाम रखा है इन्होंने? ये हद तक किसे शादिया, ये हद तक ये है कि जो जुमला इनको बुरा लगा वो हद तक है। मैं समझता हूँ कि ये कानून जो है, ये जो बनाया है मुस्लिम लीग नून ने, अल्हम्दुलिल्लाह ये 85 से 86 से ऐसे कवानीन बनाते आए हैं। ये शायद आज की तारीख से लोगों को याद नहीं है, तो ये कवानीन यही बनाते हैं। और ये फिर जब ऑपोजिशन में होते हैं तो ये फिर हमारे कैंपों में आके बैठते हैं। मरियम नवाज साहब भी बैठी, उस्मा बुखारी साहब भी बैठी, सारे स्पीकर साहब भी बैठते थे। अनफॉर्चुनेटली सहाफियों को हमदर्दियां सिर्फ ऑपोजिशन से मिलती हैं, और वही ऑपोजिशन जब हुकूमत में चली जाती है तो वही जो है ना, हम उन्हें अपने दुश्मन लगते हैं फिर। जी ऐसा ही है, ये जब ऑपोजिशन में जाते हैं ये सब आजादी सहाफत के आजादी के शादी चैंपियन है। और ये जब हुकूमत में है तो देख ले, मरीम नवाज साहब ने एक नया कानून का बिल 2024 दे दिया और ये कहा गया कि इसको आज ही मंजूर करना है। भाई आप स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, कम से कम उनकी आप लोगों ने टाइम मांगा था कि 1 हफ्ता दे दें, आप लोग बाहर आए और इन्होंने जो है सारा कुछ कर दिया। और मैं ये समझने से कासिर हूँ, पीपल्स पार्टी कहाँ थी उस दिन? पीपल्स पार्टी, मैं अभी आपको सुनना था, ये मैं कहने वाला था, पीपल्स पार्टी ने अब्सटेन नहीं किया। पीपल्स पार्टी के 5 अरकान सूबाई असम्बली ऐवान में मौजूद थे, ये बात नहीं है, ये इनके लाइज हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने इनकी आला क़यादत से राब्ते किए कि क्या पीपल्स पार्टी तो बड़े दावेदार है, सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी अपने आप को वो कहती है, तो आप किधर हैं इस जमहूरियत में? तो उसके बाद हैदर गिलानी ने कहा कि जी हम इसको सपोर्ट नहीं करते, हम यहाँ थे नहीं, तो वो गलत कह रहे थे। उनके 4-5 लोग वहाँ मौजूद थे। मैं उस दिन 11 घंटे असेंबली में रहा हूँ, बाहर ही रहा हूँ, तो हमें पता था कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, किसकी हाजिरी लग रही है, कौन निकल रहा है। वो तो उन्होंने पूरा एक हाजिरी का सिस्टम वहाँ लगाया। अब कायरा साहब की सुन लेना, कायरा साहब कहते हैं अब जिनके खिलाफ बिल आ रहे हैं भाई उनसे मुशावरत करें, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस पर टैक्स लगाना है आपने, क्या आप उससे मुशावरत करेंगे? गवर्नर साहब कुछ कह रहे हैं, हैदर गिलानी साहब कुछ कह रहे हैं, कायरा साहब कुछ कह रहे हैं। गवर्नर साहब से शाजिया कल हमारी मुलाकात है। गवर्नर साहब ये कहते हैं कि मुझे तो ये बिल लगता है कि इसमें काफी, अभी सुबह मैं इसको दोबारा पढ़ लें। अभी आपने सुनाया है मोहतरमा वजीर इत्तलात जो है वो कह रही है कि इनको पढ़ाना पड़ेगा। पता नहीं कौन पढ़ेगा कौन पढ़ाएगा। अभी तो नून लीग पीपल्स पार्टी को पढ़ाएगी तो फिर पता लगेगा कि शायद अंग्रेजी का तर्जुमा उनको पता नहीं है। अब ये आपस में भी तो एक साथ ही है, सिर्फ ये
हुकूमत इन्हीं के साथ है, अंदर से ये ऐसे ही हैं, इधर उधर ही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम तो भी एहतजाज में जाएंगे, हमारे जो प्लान, हमारा मसला ये है, हमारा कंसर्न ये है, जाहिर है आप लोग आवाज़ उठाते हैं, हम भी आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, ये आपका नहीं हम सबका मसला है। बात ये कि आप लोगों ने अब सहाफ़ी बिरादरी को अब सिक्योर कैसे करना है। हुकूमत अगर इसको वापस नहीं लेती है, वो तो सहाफ़ियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। आपकी हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी अरशद साहब? शादिया, इसमें यह है कि जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो स्ट्रेटजी है वो ये थी कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से उनके बात करेंगे। अभी जमात इस्लामी से बात हुई है, कल गवर्नर पंजाब से होनी है, मंडे को कराची में एमकेएम के कायद खालिद सिद्दीकी साहब से बात होगी, मौलाना फजल रहमान से बात होगी, अच्छा रईस साहब से बात होगी। इनको ऑन बोर्ड लेंगे। इनका आगे जब बजट सेशन आ रहा है पंजाब असेंबली का, मुकम्मल तौर पर बजट सेशन का बाइकआउट करेंगे। हम उस ऐसे ऐवान में नहीं जाएंगे जहाँ पे काले कवानीन साफियों के खिलाफ मंजूर होते हैं, जहाँ पे आज़ादी सहाफत और आज़ादी इज़हार को सल्ब लगाया जाता है, उस पर कत्ल लगाई जाती है। हम ऐसे कैसी कानून वाली असेंबली में नहीं बैठेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसको जब ये एक्ट बन जाएगा, अभी एक्ट बना नहीं है, अभी गवर्नर साहब ने साइन नहीं किया थी, ये दिन मेरी एक बात सुने, हम बड़ा बात करें भाई, गवर्नर साहब ने साइन नहीं किए, भाई गवर्नर साहब साइन ना करें, वो भेज देंगे दोबारा, वो जब गवर्नर के पास आएगा, गवर्नर साहब ना भी करें 10 दिन के अंदर ये बन जाएगा। आप देखें ना, बन जाएगा। हम किस खुशफहमियों में बैठे हुए हैं, हम गवर्नर साहब के सिग्नेचर्स के इंतजार में थोड़ी है ये हुकूमत। नहीं, गवर्नर साहब 15 दिन होते हैं, 15 दिन ऑटोमेटिकली 15 दिन बाद ये बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो ना भी करे। लेकिन जब ये एक्ट बनेगा तो उस वक्त इंशाल्लाह ताला पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी अगले दिन ही हाई कोर्ट का रुख करेगी। हमने कानूनी जंग भी इस पे लड़नी है, हम ऐसे थोड़ी बैठे लगे हैं कि ये चले जाएंगे, आसानी से चले जाएंगे। जैसे आपने ये देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि जी आप तो अदालतों की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, नहीं टिकट चलेंगे, सिर्फ फैसला आएगा। भाई फैसला तो 6 महीने नहीं आता। तो वो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी वक्त उसको पैमरा के नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया। इंशाल्लाह ताला ये जिस दिन लागू होगा उससे वेरी नेक्स्ट डे पूरी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तमाम CPNE, PBA, APNS, PFUJ और अमेंड, ये तमाम के तमाम जो लोग हैं, तमाम हर बंदा अपना वकील के साथ अलहदा हाई कोर्ट में जाएगा, मैं भी जाऊंगा। इंशाल्लाह ताला कानूनी जंग भी लड़ेंगे, सड़कों पे भी लड़ेंगे, असेंबलियों में भी लड़ेंगे। ऐसे और हैरानगी की बात ये बारे सबूत सारा उस पर होगा जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसने मेरी साख को नुकसान पहुंचाया, और मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आया वाकई मेरी साख को नुकसान पहुंचा है कि ये नहीं पहुंचा। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये देखिए, ये अजीब सी बात है, इसमें और डिस्क्रिमिनेशन भी है ना, वो भी तो देखे ना कि आप जितने भी ऑफिस होल्डर हैं या जो लड़ते हैं, जो आईनी ओहदों पे है, वो इस मुबर्रे हैं, वो कुछ भी आपको कह दें, उनका सिर्फ वकील पेश होगा, वकील के आमने सामने, वो नहीं जाएंगे। ये सिर्फ हमारे लिए है। वो कहते नहीं कि आपके लिए कानून नहीं है। वो भाई कानून की मेरे लिए भी वही है, शादिया के लिए भी वही है, अरशद अंसारी के लिए भी वही है। वो सबके लिए कानून जो बना वो सबके लिए। लगता है ये हुकूमत चाइना के सिस्टम से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई है। हाँ, ये इन पे काफी टीके हैं चाइना के, लेकिन शादियां तैयार हो रहे हैं। अभी पैका भी को भी आ रहा है, उस पे अतार ने 20 अरब रुपए मांग लिए हैं उस पे स्क्रीन लगाने के। इंशाल्लाह ताला कोई चीज भी आपकी गुजर के नहीं जाएगी। ये बड़े काम कर रहे हैं। इनसे अभी पैका में लड़ाई होनी है, इस्लामाबाद वाले लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना कहा है, पंजाब में देख के उन्होंने ये जरूर कह दिया कि जी हम सारे स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों से बात करके फिर इसको असेंबली, नेशनल असेंबली में लेके जाएंगे। अभी तो वहां भी लड़ाई होनी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत है, पता नहीं कितनी हुकूमत है कितनी नहीं है, लेकिन मैं आखिरी बात आपको बता दूं, इस बिल में मुस्लिम लीग नून खुद गिर जाएगी।